हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। और इस चैनल पर आप पाते हैं आरएएमसी, साइंस स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी साइंस स्कूल जैसे एस्टैब्लिशमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट, रोचक, अपडेटेड जानकारी। इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक जो सबके दिल के नजदीक है। जब भी आप कहीं जाते हैं आप बोलते हैं यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, इसका प्राइस क्या है। सिमिलरली सैनिक स्कूल एक समय पर बहुत ही सस्ता ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। न्यू सैनिक स्कूल उनसे भी थोड़ा महंगा ऑप्शन है। तो यदि आप सस्ता ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें फीस कम है तो नवोदय विद्यालय एक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है और यूपी सैनिक स्कूल है जिसमें फीस जो है सैनिक स्कूल के मुकाबले काफी कम है। तो आपने ध्यान देना है। बाकी आजकल जब अगर आप डीपीएस में पढ़ा रहे हैं, एपीएस में पढ़ा रहे हैं तो 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक आप बच्चे पर साल में खर्च करते हैं केवल डे स्कॉलर के लिए। यहाँ पर जो फी हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल चार्जेस के साथ में है, बच्चे के रहने खाने के साथ में इतना फी आपको पे करना जो कि कम नहीं है। कई लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, वो जानना चाहते हैं क्या सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इन सब बातों को हम पहले फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बारे में और पिछले वीडियोस भी बने, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस भी सैनिक स्कूल में आप इंटरेस्टेड है, जो आपके स्टेट वाला है, उस पर आप जाएं, उसकी वेबसाइट को तलाशें और देखें क्या उन्होंने इस प्रकार से फीस स्ट्रक्चर डाला है कि नहीं। तो ये अगर फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये है सैनिक स्कूल गोलपाड़ा जो कि असम में है। और ये न्यू एडमिशन, तो इस साल एडमिशन ले रहे हैं 2024-25, उनके बारे में उनकी फीस दी हुई है। तो सबसे पहले ट्यूशन फी जो है वो दिया है 1,06,294 बहुत ज्यादा है पूरे साल के लिए। यहां पर दो इश्यूज ऑफ कंटेंशन है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको हॉस्टल सब्सिडी मिलता है, कुछ डिपार्टमेंट्स को फौज में मिलता है, लेकिन मेरे जो फौजी भाई हैं वो देखेंगे कि यहां तो हॉस्टल चार्जेस कहीं मेंशन ही नहीं। तो यदि आप स्कूल अथॉरिटीज को इंप्रेस कर पाएंगे कि हमें हॉस्टल चार्जेस का सर्टिफिकेट दे दें और ट्यूशन फी और हॉस्टल चार्जेस अलग अलग करके बताएं, या हमें, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। 80,000 रुपये साल की हॉस्टल सब्सिडी मेरे ख्याल इतना लागू है। लेटेस्ट अभी गवर्नमेंट के क्या ऑर्डर्स हैं, मेरे को फौज से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए हुए 6 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेटेस्ट ऑर्डर्स आप पता कर सकते। तो यहाँ पर मामला अटक जाता है। जो स्कूल यदि आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा तो आप हॉस्टल सब्सिडी क्लेम नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है बेसिक जो क्लोथिंग चार्जेस हैं 2,500 रुपए, ये हर स्कूल के लिए अलग अलग हैं। पॉकेट मनी ये 1,500 रुपए जो ले रहे हैं आपको, ये आपके बच्चे को ही दिया जाएगा, ताकि वहां पर हर स्कूल में टक शॉप बोलते हैं, बनिया बोलते हैं या कैंटीन बोलते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, वहां से छोटी मोटी चीजें बच्चा खरीद के खाता है। ज्यादातर भूख लगी होती है तो क्रीम रोल खा लिया, बन खा लिया, बिस्किट का पैकेट ले लिया। हम जब एनडीए में थे तो हमारा 24 घंटे हम भूखे रहते। इतना बढ़िया खाना है एनडीए का। लेकिन एनडीए का खाना क्या है, 8 बजे ब्रेकफास्ट हो गया, 1 बजे लंच हो गया और 8:30 बजे डिनर हो गया, बस। इसके अलावा खाने का कोई वो नहीं है। हम पूरा भर भर के खाते थे, लेकिन खाने का टाइम बहुत टाइट होता है, ब्रेकफास्ट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो 24 घंटे ही आपको भूख लगी रहती है। कई लोग कहते हैं सर वहां का खाना ठीक नहीं होता है। खाना ठीक होना हो, खाने का टाइम भी नहीं होता। एक मील जो है, हम एनडीए में सोचते थे कि डिनर एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन तब भी हमारे जो सीएसएम बोलते हैं, कंपनी सार्जेंट और कैडेट सार्जेंट मेजर, वो बोलते हैं 5 मिनट है डिनर के लिए, 5 मिनट में आपने मेस क्लियर करनी है। ये मैं एनडीए की बात बताऊँ। तो ये सब मिलिट्री अकेडमीज में इस प्रकार के जो लोकल कानून चलते हैं, इनको फाइट नहीं कर सकते। भूख है तो वहां पर ये पॉकेट मनी आपकी खर्च हो जाएगी। मैं कहानियां भी सुनाना चाहते हैं ताकि आपको वीडियो देखने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आए। दूसरा है जी डाइटरी चार्जेस हैं, जो खाने के लिए आप 23,600 रुपए गोलपाड़ा चार्ज कर रहा है। ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, उनके अलग अलग रेट्स हैं। एक का मैं अभी सैनिक स्कूल की साइट में पढ़ रहा था, 79 रुपीज पर डे के हिसाब से वो स्टेट गवर्नमेंट बच्चों को वापस कर रही है। तो ये वापस हो जाता है, पूरा का पूरा नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा कंपोनेंट इनका डाइटरी चार्जेस का वापस आ जाएगा। सरकारी अपने अपने नियम है। तो जब आप स्कूल में जाते हैं या आरटीआई एप्लीकेशन द्वारा या ईमेल द्वारा पता कर सकते हैं कि आप कितना डाइटरी चार्जेस हमें वापस मिलता है। यही पैसा है जो वापस है। अब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके लिए हर स्कूल का जो स्कॉलरशिप पॉलिसी है वो अलग अलग। सबसे पहले केवल गोलपाड़ा में जो असम के डोमिसाइल हैं, मूल निवासी, ये बड़ा स्कॉलरशिप उनके लिए लागू। 25% फीस, 50% फीस माफी ऐसे करके है, 75% फीस माफी ऐसे भी।
100% फीस माफी नहीं, लेकिन काफी बड़ा पोर्शन है जो कि माफ किया जाता है, वो उन बच्चों के लिए जिनके आय जो एनुअल आय है वो एक दिए हुए उससे कम है। ये भी आपने अलग स्कूल को आरटीआई के द्वारा पता कर सकते हैं, या आप उनकी वेबसाइट पे जाके स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट से, स्कूल की वेबसाइट से पता कर सकते हैं। आइडिया लेना है, सैनिक स्कूल कपूरथला की वेबसाइट पे जाओ, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कितने पैसे वापस आएंगे, फौजियों को क्या मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, यह रिसर्च आपने खुद कर। तो डाइटरी चार्जेस हो गए, उसके बाद इंसिडेंटल चार्जेस हैं, मिसलेनियस चार्जेस हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज होती है जिसके नाम पे चार्जेस लिए। अगला वन है, एक और फी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ है। और फिर है सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहां पर केवल एससी और एसटी के लिए 1500 रुपए की रियायत है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल एंड डिफेंस को 3000 है, इनका बाकी फीस सब सेम। तो यहां पर केवल जो फीस में डिफरेंस है वो केवल ये 1500 रुपए का ही डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं। मेरे पास जो कॉल्स आते हैं, कई कहते हैं सर हम शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, हमें क्या फीस माफ होगी? नहीं होगी। ये देख लीजिए, फी का केवल ईडब्ल्यूएस के आधार पर, वो भी यदि आप उस स्टेट के डोमिसाइल है तब। यदि बिहार का बच्चा गोलपाड़ा में पढ़ रहा है और उसके पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उसको इसके तहत स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये सरकारी नियम है। तो आप जब स्कूल के लिए ऑप्शन भरते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना है। आप यदि आप गरीब परिवार से आते हैं और आप सोचते हैं कि सैनिक स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपको अपनी स्टेट वाला सैनिक स्कूल मिले। ये इंटेलिजेंस कहा जाता है, ये एक लॉजिकल रीजनिंग का या कंक्लूजन निकालने का तरीका है। और थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने अपनी बैंक डिटेल दे दी है, सब कुछ दे दिया है और कहा है भाई पूरी की पूरी फीस भर दीजिए। इसके साथ एक और स्कूल का मैं डिस्कस करूंगा फी, ताकि आपको पता लगे कि काफी अंतर है। यहां है सैनिक स्कूल इम्फाल, 2024-25 का है करंट ईयर, जो अभी एडमिशन ले रहे हैं उनकी इतनी फीस लगी अभी, क्योंकि ई काउंसलिंग चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, अभी काफी सीटें बैलेंस हैं, तो यहां जाएंगे वो फीस का अपना जमा करने के लिए। यहां पर भी 1,06,294, ये वही सेम है पिछले बार, लेकिन यहां पर डाइटरी चार्जेस 185 रुपीज के हिसाब से चार्ज करें 300 दिन के लिए। वहां डाइटरी चार्जेस केवल 23,000 था, यहां 55,000 है। मैंने नीचे जब टोटल फिगर देखा, यहां पर वहां 1,47,000 आ रहा है, यहां पर 2,09,000 आ रहा है। और जब नया एडमिशन लेते हैं 6 या 9th में, तो आपके अलग है, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह जमा होता है, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनकी फीस थोड़ी सी कम हो। उसके बाद इन्होंने सारा ब्रेकडाउन दिया, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर चार्जेस, पोस्टल चार्जेस, फोन, एसएमएस, ईमेल, वॉशिंग, एंटरटेनमेंट, आइडेंटिटी कार्ड, टेबल मनी, वाटर चार्जेस, यूटेंसिल चार्जेस, जो आप बर्तन के लिए भी पैसे वो ले रहे हैं आपसे, डेवलपमेंट फीस ले रहे हैं, क्लोथिंग फी, रेडीमेड आइटम जो भी आपको मिल रहे हैं 5,000 रुपए, एडवांस फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, कॉशन मनी ले रहे हैं 1,500 है एससी एसटी के लिए, 3,000 है जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड डिफेंस। लेकिन यहां पर जो फिगर है बहुत बड़ी है, इसका ध्यान रखें। इसको हम कर देते हैं क्लीन, चलते हैं ऊपर। अब ये कह रहे हैं ऊपर वाले में आपको ईएमआई या इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन नहीं थी, यहां पर कह रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 70% ऑफ ट्यूशन फी, डाइटरी चार्जेस, ये वो करके, यानी कि पहला जो इंस्टॉलमेंट है 1,59,806 रुपीज का, और जनरल कैंडिडेट के लिए 1,61,306 रुपए ये आपने देने, और बैलेंस 30% जो है 10 अक्टूबर से पहले आपने जमा करने हैं। तो जहां पर गोलपाड़ा कह रहा है कि भाई सारे के सारे इकट्ठे दे दो, ये कह रहा है क्योंकि इनके सारे 2 पार्ट्स में तोड़ के भी गोलपाड़ा से ज्यादा फीस है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये आपने जब स्कूल में जाते हैं उनसे चेक करना है। अब इसका मैं बताता हूं ये चेक करना क्यों जरूरी है। एक मैडम आज से 2 साल पहले उन्होंने 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट भरी, आज उनका बच्चा एडमिट हुआ, कल सब जब सुबह जब उसको बाय बाय करने गए, बच्चा उनके पैरों से लिपट गया और घिसटता हुआ स्कूल के गेट के बाहर तक आ गया। उसने मुझे यहाँ रहने नहीं, वो एक रात भी नहीं टिका। सैनिक स्कूल सरकारी कार्यालय है भाई साहब, उन्होंने 33,000 रुपए काट लिए और 67,000 रुपीज उनको वापस करते एक रात। किसी 10 स्टार होटल में भी आप रहोगे 33,000 रुपए एक रात के नहीं कट गए। तो इसलिए बच्चे का भी देखें, उसमें फीस जमा कर रहे हैं पूरे, आपने 1,61,306 जमा करे और तीसरे दिन आपका बच्चा दौड़ गया, ये फी रिफंड नहीं होगी, ये बहुत ही कम कंपोनेंट रिफंड होगा। इसलिए फीस कितनी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, कैसे कैसे दे सकते हैं,
और जब तक आप ये नहीं करेंगे आपके सारे कागज जमा है वो आपको टीसी नहीं देंगे और एडवर्स बड़ी रिपोर्ट कर देंगे वो अलग। ये सब सरकारी महकमे हैं, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब मैंने बताया कि सैनिक स्कूल कपूरथला की आप वेबसाइट पे जाएं, अपने आप देखें कि किस प्रकार से फी ऑर्गेनाइज है, किस प्रकार से स्कॉलरशिप मिलते हैं, उसकी वेबसाइट पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। बाकी मैंने कई स्कूलों की वेबसाइट चेक करी है जिसमें कि ये चीज़ें मेंशन नहीं थी, तो थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा इफ यू आर सीरियसली थिंकिंग ऑफ योर चाइल्ड जॉइनिंग द सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और आरएमसी। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। हमारा जो बैचेस हैं, अभी 15 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है, 1 अगस्त से फिर एक और नया बैच शुरू हो जाएगा। इस क्लास 6 के ऑनलाइन बैचेस की बात कर रहे हैं। ऑफलाइन के लिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हमारा ऑफलाइन कॉस्टली ऑप्शन है। स्कूलिंग के साथ, हॉस्टल के साथ हमारी कोचिंग महंगा पड़ता है। यदि आप ऑफलाइन में इंटरेस्टेड है, पहले फोन पे बात करें, पूरा समझें, तभी यहाँ पर आए। यहाँ पर आके आप वो ये कोई परचून की दुकान नहीं है कि आप बार्गेनिंग करें, हम पहले बता रहे हैं। और मैं कहता हूँ मत लाओ, मेरे तो ऑनलाइन पढ़ा के मैं बड़ा खुश। लेकिन अगर आपका शेयर आपके हाथ से निकल चुका है, खाली पूंछ पूंछ बची है, पूरी बॉडी आपके हाथ से दौड़ चुकी है, तो यहाँ ले आओ। यहाँ पर कई आते हैं मेरे पास कि सर हमारे बच्चे के ऊपर मोबाइल छुड़वा दो, कहीं निकले नहीं निकले वो ठीक है। यहाँ जो मेरा स्कूल है वो तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल में भी थोड़ा नरमी बरती जाती है, नरमी बिल्कुल नहीं बरती जाती है, पढ़ाई कराई जाती है, बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। लेकिन इसको बोलते हैं डिटॉक्स और डी एडिक्शन। हर नशा केवल खाने पीने वाला नहीं होता, ये मोबाइल का नशा है और आपका टीवी का नशा, ये भी एक नशे में शामिल किया जाता है, जो कि बहुत सारे कम एज के बच्चे, क्योंकि उनका आईक्यू उतना नहीं है, उनको उतनी समझ नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे अनदेखी करने के कारण इन चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं और पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि अभी क्या। तो 1 साल का डिटॉक्स अगर चाहते हैं, वो आपको कई साल तक ये फायदा देगा। तो अगर आपका बच्चा इस हालत में भी आप कहोगे जी भाई साहब हमें नहीं सैनिक स्कूल में भेजना बच्चे को, तब भी मैं कहूँगा इनकी मोबाइल फोन एडिक्शन छुड़ानी है, करने इस प्रकार के केसेस में डालें। सैनिक स्कूल जाएगा वहां तो मतलब ही नहीं, वहां तो मैंने पिछले वीडियो में रोड रोलर बनाया था, कितना बड़ा रोड रोलर आपके बच्चे के ऊपर से निकल जाएगा। वो एक्चुअल नहीं, मेटाफोरिकल बोलते हैं, उदाहरण के लिए। तो बहुत टफ रूटीन है। अगला वीडियो जो मैं आज बनाने वाला हूँ वो है सैनिक स्कूल के रूटीन के बारे में। तो जब आप वो जानेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो रोज मेरे को तंग कर रहा है हर चीज के लिए, इसको मैं यहाँ ठिकाने लगा। बहुत तगड़ा एक मैं आपको तरीका बताऊँ। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आपकी जो सवाल हैं, नीचे एक नंबर आ रहा है पट्टी पर, उस पर लिखा है, केवल व्हाट्सएप भी करें। फिर भी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, बहुत सारे बच्चे कॉल करते ही रहते हैं, उन्हें पता नहीं क्या शौक है कॉल करने का। मैं आपका व्हाट्सएप का जवाब पक्का दूंगा। और मैं हर एक पेरेंट को जो कहते हैं हमें आपसे बात करने, मैं लिखता हूँ पहले अपनी समस्या लिखें, यदि हो सकेगा तो मैं उसका समस्या का मैसेज द्वारा रिप्लाई करूंगा, और नहीं होगा तो मैं कॉल पक्का करता हूँ। जिन जिन को कॉल आता है उनको पता है कि कल अमरदीप पक्का कॉल करते हैं जहां पर आवश्यक। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।